नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल में। बहुत साथियों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बजट, जैसे अभी बजट प्री बजट चालू हो गया है और एक तरह से बॉटम बन गया है। मतलब मार्केट के 23,000 के ऊपर 3-4 दिन से सस्टेन कर लिया अपने आप को। ऑल ओवर लॉन्ग समय में अगर ट्रेंड देखें तो लंबे समय का ट्रेंड तो ख़राब है, पर अभी अगर शॉर्ट टाइम में देखें तो बाज़ार में एक तरह से स्थिरता आई है, घबराने की बात नहीं। लेकिन एक प्री बजट रैली चालू हो गई है। प्री बजट रैली चालू होगी तो आपको मैं कुछ देखो, मेरे को आपको सुन के ना तो किसी शेयर में निवेश करना है, और अगर आपके पास कोई शेयर है ना उसे बेच देना है। मैं तो आपको से कुछ कंपनियों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई आप उन कंपनियों को देख सकते हो। लेने नहीं लेने की मेरी कोई आपसे कोई सलाह या एडवाइजरी नहीं है। देखो, जैसे अभी प्री बजट रैली है ना, अभी प्री बजट रैली है, और रैली से रिलेटेड आपको कुछ स्टॉक पर नज़र रखनी अनिवार्य है। मतलब रखोगे तो पैसा बना लोगे। मैं आपको नहीं बता रहा कि आपको ये खरीद लो या ये बेच दो, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इन कंपनियों पर नज़र रख सकते हो। जैसे बैंक, क्योंकि अगर जैसे अभी भारत में जो अभी गवर्नर साहब हुए हैं, उन्होंने जो VRR के माध्यम से जो वैल्यूएबल जो डेली रेपो रेट होती है उसके अनुसार 50,000 करोड़ रुपया मार्केट में डाला, तो उससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बैंकों को देखने के लिए मिलेगा। तो पहला अगर बजट के लिए आप देख सकते हो तो अपना बैंक और NBFC वो काफ़ी नीचे भी हैं, और काफ़ी करेक्शन के बाद आपको सही वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। मैं आपको वो केवल बता रहा हूँ जनरली, आप उनको खरीदना नहीं खरीदना वो आपकी अपनी पर्सनल राय होगी। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करें। पहला तुम्हारा बैंक, जो काफ़ी गिरे हुए हैं और 2 दिन में वो काफ़ी रिकवर भी किए हैं, तो अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। और दूसरा क्या, प्री बजट में ध्यान दे सकते हो उस पर। एक तुम्हारा हो गया पावर सेक्टर। पावर से तुम्हारा रिन्यूएबल से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, प्रीमियम एनर्जी है, वारी एनर्जी है, पावर ग्रिड है, PFC है, RAC है, RI, ये जो PSU सेक्टर की जो पावर से रिलेटेड काम करती है कंपनी, इस पे भी आप नज़र रख सकते हो। लेना नहीं लेना वो आपकी अपनी पर्सनल राय होगी। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम करें। तो दूसरा क्या, सरकार का कहीं ना कहीं जो फोकस है वो रेलवे वगैरह पे भी रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इन सब चीज़ों पे कंपनियों पे ध्यान देगी, क्योंकि अभी कुछ नमो भारत ट्रेन आई हैं, कुछ वंदे भारत अभी और आने वाली हैं। तो हो सकता है इस पे भी जो बजट है उसमें कुछ सरकार दे। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी कंपनियां कुछ दे सकती है। और एक चीज़ है साथियों, आपको जो ध्यान देनी है कि जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जैसे तुम्हारा EMS हो गया या तुम्हारा लिखिता इंफ्रा हो गया, इस तरह की जो कंपनियां हैं ना, वो क्या पाइपलाइन वगैरह की कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करती है, ये लिखिता इंफ्रा। और जो तुम्हारा एक मान इंडस्ट्री है, ये देखना है आपको, लेना नहीं है। मैं तो कंपनियों का नाम बता रहा हूँ, जो जो कंपनियां इसमें आती हैं। EMS है तुम्हारा, और रिसाइकल से रिलेटेड थीम्स है, उस पर भी ध्यान दे सकते हो। क्योंकि रिसाइकल में तुम्हारा आगे तुम्हारा वेस्टर्न एंथोनी है, तुम्हारा EMS है, और इको रिसाइकिल है। इस तरह की जो कंपनियां हैं रिसाइकल में देख सकते हो। फिर अगर सरकार कहीं ना कहीं अगर बजट में कुछ किसी चीज़ पर ध्यान दे सकती है तो वो है तुम्हारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसलिए ध्यान दे सकती है सरकार कि अभी वर्तमान में जो भारत की टेक्सटाइल से मतलब कपड़ा उद्योग में जो अधिकतर व्यापार होता था वो बांग्लादेश से होता था। और बांग्लादेश से बढ़ते हुए जिस हिसाब से खटास आ रही है रिश्तों में खटास आने के चलते भारत सरकार कहीं ना कहीं चाहेगी कि भारत में ही जो भारत के अंदर टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनियां काम करती हैं उन्हीं को बढ़ावा दिया जाए। हो सकता है सरकार उसमें कुछ छूट दे दे। दूसरा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, क्योंकि जैसे GDP के अनुमान अभी ख़राब आया था, सरकार हो सकता है अभी GDP में करने के लिए इन कुछ MSME जो बिज़नेस होते हैं, छोटे बिज़नेस होते हैं, उन बिज़नेसों को कुछ बढ़ावा दे दे या पैसा इनको छूट दे दे कुछ किस प्रकार की। इनको भी देख सकते हो आप। टेक्सटाइल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारा पावर हो गया, जनरेशन हो गया, मतलब एनर्जी से रिलेटेड हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, और तुम्हारा जल जो रिसाइकल से रिलेटेड थीम्स है उस पे हो गया। आप रेलवे वगैरह को देख सकते हो। डिफेंस में भी आप देख सकते हो, क्योंकि डिफेंस में जो तुम्हारा अभी वर्तमान में भारत दूसरे देशों को भी जो अभी डिफेंस के इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई कर रहा है, तो ये सब चीज़ें आप नज़र रख सकते हो। कि खरीदना नहीं खरीदना आपकी अपनी राय है, आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। लेकिन वाटर रिसाइकल से रिलेटेड या तुम्हारा कोई भी रिसाइकल प्रोडक्ट से रिलेटेड या जल जीवन मिशन से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड या डिफेंस या रेलवे या तुम्हारा पावर, NBFC, बैंकिंग, इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है। तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। मैं तो अब जो जनरली बात थी वो आपसे डिस्कस कर ली।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।